Hello बच्चों, let's read the question first. The question says which among the following are incorrect about phycomycetes. Incorrect statement बताना है regarding किसके, phycomycetes के regarding बताना है। तो बच्चों phycomycetes आपके कौन से किंगडम में आते हैं? किंगडम फंजाई में आते हैं। अब आइए देख लेते हैं हमें स्टेटमेंट कौन सा दिया है। phycomycetes आर ए सेप्टेट फंजाई एंड आर सीनोसिटिक। तो बच्चों ये बिल्कुल सही है, सीनोसिटिक भी होता है और ए सेप्टेट भी होता है। सपोज माइसीलियम है, ये माइसीलियम है किसी भी फंजाई का, ये माइसीलियम। अब इसमें क्या है, सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, तो जो न्यूक्लियस है वो पूरे माइसीलियम में इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। ये होती है सीनोसिटिक कंडीशन और सेप्टा की प्रेजेंस नहीं। फाइकोमाइसीट्स में आपको इसी टाइप का माइसीलियम है वो देखने को मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। अब सेकंड देख लेते हैं। फाइकोमाइसीट्स फंजाई लाइक म्यूकर एंड राइजोपस। एक जो फाइकोमाइसीट्स के मेंबर होते हैं उन, अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल याद रखना चाहते हैं तो आप याद रखिए राम का मतलब है आर से राइजोपस, ए से एल्ब्यूगो एंड एम से के तीनों एग्जाम्पल फाइकोमाइसीट के हैं। ठीक है, तो इसमें से दो हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, म्यूकर एंड राइजोपस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट हमें दी हुई है जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म ड्यू टू एन आइसोगैमस फर्टिलाइजेशन एंड जूस्पोर आर फॉर्म ड्यू टू एन आइसोगैमस फर्टिलाइजेशन। तो ये स्टेटमेंट बच्चों बिल्कुल गलत है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये कैसे, कि जब जाइगोस्पोर फॉर्म होते हैं, सपोज ये एक गैमीट है, ये एक गैमीट है, ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, दोनों मॉर्फोलॉजिकल क्या मॉर्फोलॉजी दोनों की सिमिलर है, देखने में एकदम सिमिलर है। तो जब ये फ्यूज़ कर रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं क्या, जाइगोस्पोर की फॉर्म कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आइसोगैमस फर्टिलाइजेशन, आइसोगैमस। ठीक है। अब केस 2 क्या आ गया, केस 2 ये हो गया कि ये दोनों दिखते एक जैसे हैं बट साइज़ का अंतर है। ये आपका मेल है, ये आपकी फीमेल है, और इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ और फॉर्म हुआ जाइगोस्पोर फॉर्मेशन हुई। तो ये कैसा हो गया, ये एनाइसोगैमस हो गया। दोनों मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर हैं बट किस केस में, सिर्फ साइज के केस में, बाकी एक जैसे दिख रहे थे। अब अगर मैं बात करूं थर्ड केस की, थर्ड में क्या है कि थर्ड में अगर सपोज ये आपका मेल है और ये आपका फीमेल है, दोनों हर तरीके से अलग हैं, साइज में भी अलग हैं और अपीयर भी अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। अब इन दोनों गैमीट्स में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो इसे हम बोलेंगे ऊगैमस, इसे हम ऊगैमस बोलेंगे। और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, जाइगोस्पोर। तो इस तरीके से अगर जाइगोस्पोर फॉर्म होते हैं तो हम उन्हें इस पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन के तरीके से देखते हैं। जैसे कि अगर आइसोगैमस फर्टिलाइजेशन हुआ तो दो डिफरेंट टाइप के, दो सिमिलर टाइप के गैमीट्स का फॉर्मेशन से क्या बनेगा, जाइगोस्पोर। और अगर दो जो गैमीट्स हैं वो सिमिलर हैं देखने में, बस साइज डिफरेंट है, तो अगर जाइगोस्पोर फॉर्म होगा फर्टिलाइजेशन, तो वो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एनाइसोगैमस। और यहाँ पर ऊगैमस में अगर दोनों जो गैमीट्स हैं वो डिफरेंट हैं शेप, साइज, अपीयरेंस में, और उनमें फर्टिलाइजेशन होगा तो वो जाइगोस्पोर बनेगा, उसे हम कहेंगे ऊगैमस फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ जाइगोस्पोर, यहाँ पर बोला गया है जाइगोस्पोर फॉर्म होता है सिर्फ आइसोगैमस फर्टिलाइजेशन से, और जूस्पोर फॉर्म होता है आपका एनाइसोगैमस फर्टिलाइजेशन से। तो ये इनकरेक्ट है। यहाँ तक तो सही था, बाकी ये पूरा जो गलत है, वो जूस्पोर जो है वो एनाइसोगैमस फर्टिलाइजेशन से फॉर्म नहीं होता। ओके, और ये कैसा स्पोर है, ये एक एसेक्सुअल स्पोर है। अब हम अपना डी देख लेते हैं। डी में हमें दिया हुआ है फाइकोमाइसीट्स प्रोड्यूस एसेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड जूस्पोर्स एंड प्लानोस्पोर। तो बच्चों ये बिल्कुल सही है। फाइकोमाइसीट्स में दो टाइप के एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। पहला होता है जूस्पोर जो कि आपका मोटाइल होता है, और दूसरा होता है एप्लानोस्पोर जो कि कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब हमें यहाँ पे इनकरेक्ट बताना था बच्चों, तो इनकरेक्ट आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी है आपका इनकरेक्ट। तो होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू ऑल।